अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व हाकिमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमी उखे सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मोहब्बत और आपका इश्क, ये वो खूबसूरत जाम है जो एक बार पी लेता है, दुनिया से जाने के बाद भी रब्बे कायनात उसे आबे हयात अता कर देता है। अल्लाहु अकबर। आप कुरान और हदीस का मुताला करके देखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और आपसे प्यार एक बंदा मोमिन की ईमान और कामिल मोमिन होने की यह दलील है। और अगर इस मोहब्बत में कोई कमी रह जाए तो फिर शरीयत की रूह से ऐसे शख्स का ईमान ईमान नाकिस कहलाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसकी माँ, उसकी औलाद
और उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। बात समझ आई यदि? गोया यूं समझिएगा, अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखें तो एक तरफ माँ और बाप की मोहब्बत हो, एक तरफ आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, एक तरफ औलाद की बीवी बच्चों की मोहब्बत हो और एक तरफ आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ये सारी मोहब्बतों से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आई है? सारी मोहब्बतों से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी है, नाम है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। तारीख़ इस्लाम का ये वो रोशन सितारा है कि जिसने इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और आज उन कुर्बानियों का ये नतीजा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारे पुर अनवार में आपको जगह मिली है। बात समझ आई है? ये हुजूर के मज़ारे पुर अनवार में आपको जगह मिली है। देखिए, आप बाबुस्सलाम से जब मदीना शरीफ जाए ना, जिन अहबाब ने मदीना शरीफ देखा है, मस्जिद नबवी शरीफ, अल्लाह सबको ले जाए, तो जब बाबुस्सलाम से आप अंदर रोज़ा पाक की तरफ जब सलाम के लिए जाते हैं तो बाबुस्सलाम से पहले दाएं तरफ एक छोटा सा चबूतरा है, मकान नुमा। यह मकान किसका था? ये मकान था सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। बात समझ आई है? ये उनका मकान था। अल्लाहु अकबर। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब घर अपना तमीर कर रहे थे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, रहने के लिए मकान बना रहा हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से ना आपने उस मकान को बनाना शुरू किया और बनाते रहे। अब जब मकान बनता है तो फिर एक परनाला भी निकलता है। बात समझ आई है ना? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मकान का जो परनाला था ना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद निकाला। ठीक है ना? और फरमाया कि ये तुम्हारे मकान का ये परनाला है। जी या रसूल अल्लाह, ठीक है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, वो परनाला वहीं पे रहा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जमाना गुजरा, परनाला वहीं पे रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जमाना आया तो बाज नमाजियों ने ना सैयदना फारूक आजम से शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, जब हम नमाज के लिए आते हैं ना तो उस परनाले से छींटें पड़ती हैं तो हमारे कपड़ों पे पड़ती हैं, तो आप उनके लिए कोई हुक्म सादर फरमाएं। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तशरीफ लाए। फरमाया, हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, आपने ना उस परनाले को ख़त्म कर दिया। बात समझ आई? तो तब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास घर आए ना, तो जब परनाले को देखा तो जोजा से पूछा कि ये क्या हुआ? कहने लगे, जी अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम आए थे और उन्होंने कहा था कि लोगों के चींटी पड़ती हैं, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए, लिहाजा वो ख़त्म करके चले गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सैयदना फारूक आजम के पास गए ना, अब बैठे तो हज़रत उमर खुद कहने लगे, अब्दुल्ला यार, वो परनाला मैंने वहाँ से अखेड़ दिया इसलिए कि नमाजियों पे छींटें पड़ती थीं और वो शिकायत करते थे। अब तवज्जो ज़रा मेरी तरफ करना। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अच्छा
अमीरुल मोमिनीन कोई बात नहीं, आपने उखेड़ दिया तो फिर क्या हुआ, बात पता क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरमाया पता बात पता क्या है, मुझे भी पता है कि जब नमाजी गुजरती हैं तो छींटें पड़ती हैं और उनके कपड़ों पे पड़ती हैं, और मेरा भी दिल कई बार किया कि मैं उखेड़ दूं, पर पता मैंने उखेड़ा क्यों नहीं था, इसलिए कि इस परनाले को खुद मुस्तफ़ा ने लगाया था। हाय हाय हाय, बस इश्क में डूब के सुन जो मैं तुझे समझाने लगा हूं, अगर इश्क में नहीं डूबेगा तो ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी। बात समझ आई है। तो जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इतना जुमला कहा ना, तो हजरत उमर की चीखें निकल गई। कहा अच्छा, वो ये परनाला नबी पाक ने लगाया था? कहा हाँ। कहा चल यार फिर अभी चल के ना मैं दोबारा उस परनाले को ठीक करते। कहा नहीं, अब आपने उखेड़ दिया तो अच्छा तो नहीं लगता ना कि लोग क्या कहेंगे कि कल उमर उखेड़ के गया है और आज उमर फिर बनाने आगे आए। हजरत उमर का जुमला सुनना यार, ये देखो ये इश्क होता है, दुनिया जो मर्दी भौंक दी अपई भौंके हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में बंदे को मकबूल होना चाहिए। दुनिया बातें करती है, इन्होंने नबियों रसूलों को नहीं छोड़ा, हमें ये लोग क्या छोड़ेंगे, और हमें को बात करके कब्र अपनी भारी करते हैं, हमारा क्या जाता है। बात समझ आई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो जुमला कहा, कहा अब्दुल्ला लोग जो कहते हैं कहते फिरे, हाय अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि वो परनाला मुस्तफ़ा ने लगाया है। ओ यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, छींटें पड़ती हैं। कहा छींटें पड़ती हैं तो पड़ती रहे। बात समझ आई है? छींटें पड़ती हैं तो पड़ती रहे। उमर को छींटों से गर्ज नहीं है। यहां से हजरत उमर उठे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को साथ लिया। अब सुनिए कौन है उमर? अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का हाकिम है, बादशाह है। मदीने की गली से चलता चलता अब्दुल्ला आगे आगे, उमर पीछे पीछे। अंदाज देख, अब्दुल्ला आगे आगे, उमर पीछे पीछे। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का घर आया तो हजरत उमर कहते यार ये जगह थी ना? कहा हाँ। अच्छा यार इसको फिर बना। कहा अच्छा मैं अंदर जाता हूं, कुछ सीढ़ी ले आता हूं। कहा नहीं, मैं झुकता हूं, तू मेरे ऊपर खड़ा होकर परनाले को दुरुस्त कर। को बात समझ आई है? कहा मैं झुकता हूं, तू मेरे कंधों पे चढ़, मेरी कमर पे चढ़। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते यार माफ कर, तू अमीरुल मोमिनीन है। कहा गई वो इमारत, हाय हाय हाय, और कहा गई इमारत, ये सारी बादशाहत है मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। बात समझ आई है? ये सारी बादशाहत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। कहा यार कोई गुजरेगा देखेगा तो क्या कहेगा? कहा मैंने पहले कहा लोगों की परवाह न कर। हजरत फारूक आजम झुके, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत उमर के ऊपर चढ़े। ओए हाय हाय हाय, बात समझ आई है? तो जैसे वो परनाला बनाते जा रहे हैं, हजरत उमर झुके हुए हैं, पास से को शख्स गुजरा, कहने लगा अब्दुल्ला ये नीचे अमीरुल मोमिनीन है और तू ऊपर खड़ा है। हजरत उमर, अब्दुल्ला तो बाद में बोले, उमर पहले बोल के कहते हैं ये इमारत भी तो अल्लाह ने मुस्तफा के कदमों के सदके दी है। बात समझ आई है? ये इश्क मुस्तफा ऐसा जाम है जो एक बार पी लेता है ना, पी लेता है, खुदा की कसम वो मर जाता है। 14 सदियां गुजर जाती हैं लेकिन रब उसे आबे हयात अता कर देता है। 12 साल एक बच्चे की उम्र है। कितनी उम्र है? 12 साल।
नाम है उसका हजरत तलहा बिन बरा। बात समझ आई है? और नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करता है। जब हुजूर मदीने की गली से गुजरते ना, हुन इन्हों पता लगता भी सरकार आ गए ने, तो नंगी पैरी भज के आ जाना। बात समझ आई है? और सरकार को देखना, ऐसे नबी पाक ने अपने हाथ मुबारक आगे करने, इन्हें भज के अगे जाना, सरकार दे जसीने ना लगना। ओए होए होए, अल्लाह अकबर है। क्या यार मोहब्बत होगी। और जब हुजूर के सीने से लगता है ना, तो पता आगे से कहता क्या, ये सुनने वाली बात है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरी भी कोई ड्यूटी लाओ। को बात समझ आ रही है? हुजूर मेरी भी कोई ड्यूटी लाओ। अच्छा, सरकार ने फरमाना, चल जा फिर अपनी अम्मी ऐशा का सौदा ले आ, बाजार जा ते फलानी फलानी चीज़ लिया ते लिया के दे। इन्हें भज के जाना, जनाब सौदा ले आना। एक दिन मस्जिद नबवी च बह के ना सिहाबा आपस च गल्लां पे करन, आखन वेख नबी पाक ना प्यार किन्ना करदा। पर सरकार ने इनू कदी वड्डा काम किया ही नहींगा। जे कोई वड्डा काम कहन ते पता नहीं करे कि ना। एक गल नबी पाक दे कन्ना च पई। गल समझ आई आ? नबी पाक के कानों में ये आवाज पड़ी। ऐसे हुजूर मस्जिद नबवी से निकले ना, तो उनके मोहल्ले में गए तो हजरत बरा, उन्हें देखा जनाब सरकार आए तो नंगी पैरी भज आया। ठीक है ना? अंज सरकार ने आके पाई जफी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, बरा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे ना किन्ना क प्यार करना है। गल समझना। फरमाया मेरे ना किन्ना क प्यार करना है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई हद ही नहीं। हाय 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 हाय, यहां लोग हदें तानते फिरते हैं। इतना प्यार करना, इतना करना, इतना करना, इतना करना, बस। ओए मुस्तफा के प्यार की रब ने हद ही कोई नहीं रखी। बस इतना कह दिया, मुस्तफा को खुदा ना मानना, पर याद रखना अगर मुस्तफा खुदा नहीं पर खुदा से जुदा नहीं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह हद ही कोई नहीं। फरमाया फिर भी सोनिया तू हुक्म ते कर रहा, कोई हुक्म ते सरकार इरशाद फरमाओ ना। फरमाया फिर इंज कर, अपने प्यो दी धौन ला के लिया। को गल मेरी समझ आई जे? अपने प्यो दी धौन ला के लिया। तवज्जो मेरे वाल करी। फिर बाजार जाके आके अद्धी गल समझ आई, अद्धी आई नहीं मेरे वाल। फरमाया धौन ला के लिया। बस हुजूर ने इन्ना आख्या ना, लागे खलोते सन मौला अली, उन्हें गल च पाई सी तलवार। इन्हें अली को इंज फड़ी तलवार। को गल समझ आई आ? जिदों इंज दौड़िया ना, सरकार फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क्यों? ए देखो तलवार फड़ी ने धौन ला देनी हूं। गल समझ आई आ? ये बच्चा हो गया बीमार, ये बालका 12 साल का। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता चलिया, सरकार ਇਹਦਾ पता लैन आ गए। हाय हाय हाय। हुण अगे सरकार आउंदे सन ते भज के नंगी पैरी हो के, ये हुण मंजी उत्ते पिया होवे लम्मे ते उठिया ना जावे ते कोशिश कर करके तां उठदा ते उठिया जावे को ना। इन्नी देर नूं सरकार पहुंच गए, इहदे जाके सिर ते प्यार दिता, मुंह मत्था चुमिया, हुजूर कोल बह गए। गल समझ आई? कुछ देर हुजूर गल्लां करते रहे। ਇਹਦਾ ਪਿਓ लागे खलोता सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ हुजूर वापस टुर गए। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ अपने बे ਨੂੰ? आंदा अब्बा जी सरकार की कह रहे सन। गल समझ आई? सरकार की कह रहे सन। आखे पुत्र कोई गल नहीं, बस एवें ही। सरकार ने कोई गल कही, उन्हें कहा अब्बा ना इवें कर। गल समझ आई आ? अब्बा इवें ना कर, गल दस। उन्हें कहा नहीं नहीं पुत कोई गल नहीं, अब्बा ना कर, गल कोई नहीं। की मतलब? मैं भी 4 दिन मुस्तफा दे घर दे टुकड़े खाते ने। तू मैनू आना भी गल को नहीं। हुण प्यो ने जिहड़ी पुत्र नूं गल कही, वो गल सुन।
फरमाया कि नबी पाक ही कह के गए ने मैनू ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ फरमाया कि अज रात ਨੂੰ ना ये तेरा पुत्र बरा दुनिया तो चला जाएगा। तो गल समझ आई है? किन्नू पता कि मैं किदों जाना? हाँ तेनू मैनू पता नहीं पर हसनैन दे नाना नू पता है। समझ आई आ? सरकार फरमाया कि अज रात नू दुनिया तो चला जाएगा, लेकिन जो वो टुर जाए तो मैनू जरूर बुलाई, मैं इहदा जनाजा आप पढ़ावांगा। सरकार फरमाया मैं इहदा जनाजा आप पढ़ावांगा। अच्छा पक्की गल है अब्बा? उन्हें कहा आहो। एले हुण मेरी भी एक गल सुन। पुत्र आंदा प्यो नूं, उन्हें कहा की? उन्हें कहा जो सरकार फरमाया वो गल सच आ, इहदे विच कोई शक नहीं, पर मेरी एक गल याद रखी, जदों मैं दुनिया तो टुर जावां ना ते मेरे नबी दी शरीयत आंदी आ भी जल्दी दफन करो। की करो? जल्दी। ते सरकार जो रात दा क्या है ना ते अब्बा सुबह नहीं होनी। बोलना यार जरा। सरकार रात दा फरमाया तो सुबह नहीं होनी, जो फरमा गया नहीं होना उंज ही हो। ते अब्बा रातों रात सरकार नू तकलीफ ना दई, सरकार नू तकलीफ ना दई। बस जो मैं फौत हो जावे ना तो जल्दी जल्दी मैनू दफना दी। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा अब्बा रस्ता हो जिया साडा घर आ काफरां दे महल्ले च, ते नबी पाक मेरा जनाजा पढ़ाउणा होण ते मेरे जनाजे दी वजह नाल हुजूर नू कोई तकलीफ होवे। कोई गल समझ आई आ? लो रात हुई, काका टुर गया दुनिया तो, उन्हें जल्दी उहदे कफन दफन का इंतजाम किया, उन्होंने जनाब दफनाया। जिस वेले सुबह हुई ना ते नबी पाक अलैहि सलाम दोबारा उस घर जिस वेले तशरीफ लाए तो हुजूर फरमाउंदे ने उहदे प्यो नूं आख्या साडा नौकर तुर गया। हाँ या रसूल अल्लाह। ते फरमाया मैनू फिर बुलाया क्यों नहीं? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह उन्हें नसीहत की सी कि मेरे जनाजे की वजह ना हुजूर नूं तकलीफ ना आए। इन्ना जुमला मेरे नबी ने सुनिया, हुजूर दियां अखां चों निकले अथरू। फरमाया अच्छा तो चल फिर मैनू ओदी कबर ते लैके चल। बोल बोल बोल। सरकार फरमाया मैनू ओदी कबर ते लैके चल। हुजूर टुरे ओदी कबर उत्ते गए। ओ यार सारा जमाना ओ मदीने जांदा आ, मदीने वाला ओदी कबर उत्ते। अल्लाहु अकबर। तू सरकार ना प्यार ते पा के देखना, तू ते कम करना अद्धे अद्धे। बहुते घर का परौना भुखा रहेगा। किसी एक घर का बने जिथों दुनिया भी बने ते आखरत भी बने। गल समझ आई कि नहीं आई? हाँ किसी एक घर ना यारी ला जिथों दुनिया भी बने तो उथों आखरत भी बने। सुनो हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम, मदीने की सरजमीन है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हुजूर का एक सिहाबी था, आबिद भाई ये गया जो हुजूर का एक सिहाबी था, नौजवान था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता, उससे कोई गुनाह हो जाता, और गुनाह भी ऐसा था कि जब आता तो गुनाह का इकरार भी करता और उसको कोड़े भी लगते। बात समझ आई है? अब एक बार गुनाह किया, कोड़े लगे, फिर किया, फिर कोड़े लगे, फिर हो गया, फिर कोड़े लगे, 3 से 4 बार ना ऐसे हुआ। इंसान जो है, नबी पाक अलैहिस्सलाम अंदर बैठे थे, ये सहाबा के दरमियान में बैठा था। एक सहाबी बोल के कहता है नौजुबिल्लाह मिन दालिक नकले कुफर कुफर नबाशद। और यार तू किहो जा बंदा में
कोड़े खा के भी नहीं मुड़ता। गल नहीं समझ आई। अब दूसरा जो शख्स था उसने उस पर लान तान शुरू कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम अंदर थे, सरकार अंदर से बाहर आए, बोल बोल बोल, सरकार अंदर से बाहर तशरीफ लाए। तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया सहाबा ला तो लेनू, ओए इस पे लान तान ना करो, इसलिए कि ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी। ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के, ऊंची बोलो, फिर बोलो, अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। हुण सारे सहाबा चुप। ए हुण गल सुन जरा, जिस पासे मैं तेनू लैके आउण लगा। वो शख्स नौजवान था, एक बार गुनाह हुआ, कोड़े लगे, फिर हुआ, फिर कोड़े लगे, फिर हुआ, फिर कोड़े लगे, फिर हुआ, फिर कोड़े लगे। सहाबा उस पर लान तान करते हैं। नबी पाक फरमाते हैं इस पे लान तान न करो, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। बात समझ आई है? अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत तो समझ आती है कि गुनाह होता है तो फिर उसकी मोहब्बत में कोड़े खाता है, जो उसकी हदें हैं। बात समझ आई है ना? ये समझो कि गुनाह इथे ही माफ करवा लेंदा। अब रसूल की मोहब्बत क्या है, यह बात सुनने वाली है। हकीम साहब वो करता क्या था? वो नौजवान, सरकार ने जो फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो करता क्या था, यह बात सुनने वाली है। वो सुबह से लेकर शाम तक नबी पाक की बारगाह में बैठा रहता, साइल आते, अपनी बातें सुनाते, मसले बयान करते, हुजूर जवाब देते, सुबह से लेकर शाम तक। जब देखता ना सरकार थक गए हैं, जब देखता कि सरकार थक गए हैं, तो बैठा होता पीछे, पीछे से उठ के इजाजत लेके आगे आता और आके नबी पाक को कोई लतीफा सुना देता। बात समझ आई है? को बात ही ऐसी कर देता कि सरकार मुस्कुरा पड़ते और जाते जाते हुजूर फरमाते, ओ यार तेरी एक गल ने मेरी सारी थकावट हिला दी। बात समझ आई है? अच्छा, एक उसका अमल यह था कि वो ये करता, और अलामाइनी ने लिखा दूसरा उसका अमल क्या था। अब वो बंदा था माड़ा, माली एतबार पे माड़ा था। बाजार जाता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर खरीद के लाता, और लाता भी उधार। कैसे लाता? बात बड़ी मजे वाली है, तवज्जो करना। लाता भी उधार और सरकार की बारगाह में आके पेश करता कि हुजूर मैं आपके लिए लाया हूं। हुजूर खुश हो जाते, आप खुद भी तनावल फरमाते, गुलामों को भी देते। अच्छा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तो एक दिन सरकार की बारगाह में पता क्या अर्ज करता है, आका वो जो मैं शहद और पनीर खरीद के लाया था ना। फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो वो लाया था उधार। कैसे लाया था? उधार। आका वो जिससे उधार लाया था ना, वो पैसे लेने आ गया है। जिससे उधार लाया था वो पैसे लेने आ गया। फरमाया अच्छा फिर तो दे उसको पैसे। सोनिया मेरे को होते मैं उधार क्यों नहीं होता? हाय 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 हाय, मेरे पास होते तो मैं उधार है क्यों लाता? वो इतना जुमला उसने कहा, नबी पाक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाय 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 हाय। नबी पाक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया अच्छा बुलाओ उसे। वो मालिक को बुलाते, पैसे पूछते, उसको पैसे दे देते, वो चला जाता मालिक पैसे लेके। ये हल्का हल्का मीठा मीठा मुंह थल्ले करके ना हंसदा रहिंदा। हाय 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 हाय, ओए होए होए। अच्छा ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसे हुआ। एक बार एक सहाबी कहता है, आखिर तेनू सरकार आंदे ने जेड़ा तू उधार ले आना है, तेन सरकार ने आख्या? उन्हें कहा नहीं, तो फिर ले आना क्यों मैं?
उन्हें कहा मेरी मोहब्बत। बात नहीं समझ आई? उसने कहा मेरी मोहब्बत। अच्छा, जब ले भी आता है तो पैसे खुद भी देने के काबिल नहीं होता, तो फिर बार बार लाता है। वो शख्स क्या कहता? कहता बात सुन, अगर पैसे मैं ही देने हैं तो हुजूर का दबाते हैं। बस इतना जुमला। सरकार फरमाते हैं ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी। क्या बात है यार। इस मोहब्बत का जाम तू भी तो जरा पीना, फिर देखना रूह को करार कैसे मिलता है, फिर देखना रूह को सुकून कैसे मिलता है। जहां बंदा दिल दे देना, फिर बंदे का अपना कुछ नहीं रहता। तो गल ठीक है, ये भी कहना मैं ते नाले तू इंज थोड़ा हुंदा, या फिर कल्ला ही तू। बात खत्म। बस सुन एक आखिरी हदीस। अल्लाहु अकबर। मक्का शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हिज्जतुल विदा का मौका है और 1.25 लाख मेरे नबी के सहाबा हैं। कितने? 1.25 लाख। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ये कौन सा शहर है जहां हम खड़े हैं? ये कौन सा शहर है जहां हम खड़े हैं? तो सहाबा पता क्या कहते हैं? सोनिया सानू की पता, तुसी जानो तुहाडा खुदा जाने। गल बड़ी सुन, बस गल दा मजा लै। अगला जुमला सुनना। फरमाया अच्छा ये महीना कौन सा है? या रसूल अल्लाह सानू की पता, तुसी जानो। बात समझना, जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, मुंह फाड़ फाड़ के ध्यान देने, हंज हंज अदब देख, उन लोगों का एहतराम देख। अब खड़े कहां हैं? मक्का में। तो शहर कौन सा बना? बोलो। मक्का। और महीना कौन सा है? जिलहज का। तो महीना कौन सा बना? बोलो। सहाबा आंदे ने सोनिया तुसी जानो ताड़ा। सही बुखारी की हदीस है। बात सुनना। कुछ दिन गुजरे, एक शख्स बोल के कहता है सहाबा से कि यार तुम्हें पता नहीं था कि शहर कौन सा है? कहा पता था। तो फिर बताया क्यों नहीं कि मक्का है? फिर बताया क्यों नहीं कि मक्का है? सहाबा बोल के कहते बताया इसलिए नहीं कि पता नहीं उस वक्त यार की मंशा क्या थी। वो मक्का था, यार मदीना क्या देता तो अल्लाह मक्के को मदीना बना। यार की मंशा क्या थी ये पता नहीं था। अगरचे वो मक्का था, पर यार उसे मदीना क्या देता। देख मोहब्बत सहाबा की, तो अल्लाह उस मक्के को मदीना बना देता। महीना था जिलहज का, मुस्तफा यक मुहर्रम क्या देता, अल्लाह जिलहज का मुहर्रम बना देता। जहां मोहब्बत होती है फिर वहां मैं नहीं होता। बात समझ आई है? एक कुत्ता था ना, कुत्ता गुजर रहा था। कुत्ता
तो मजनू उस कुत्ते के पांव को चूमने लगा। किन्नू चूमन लगा? पैरां नू चूमने लगा। किसी ने पूछा, ओ पागल, कुत्ते दे पैर चूमन दिया? आखिया तू कुत्ता ते वेख्या है ना, ये वेख के कुत्ता मेरे लैला दे शहर चो लंघ के आया। आपको बात ही नहीं समझ आई यार। जहां मोहब्बत होती है वहां फिर मैं नहीं होता, वहां जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। बस फिर यार वास्ते गल समझ आई? जब फिर यार के लिए बंदा लुटा देता है ना, फिर अल्लाह हाबे हयात अता कर देता है। समझ आई? आज सिद्दीक़ अकबर मजार में सो रहा है ना, नाम लेना तो बड़ा आसान है। कोई सिद्दीक़ अकबर से पूछे ना, अबू बकर तुझे यहां जगह कैसे मिली, तो अबू बकर की रूह भी बोल के कहेगी, सब कुछ लुटा के मुस्तफा के कदमों पे यहां आया। ये तो अपनी अपनी मोहब्बत होती है ना, बंदे को जितनी चाहे नसीब हो जाए। बात समझ आई है ना? ये तो अपनी अपनी अकीदत है। पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओगे ना, जितनी हुजूर से मोहब्बत कर लो, जितना इश्क कर लो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना? जिन्ना सरकार ना प्यार करोगे उन्नी सरकार की कुर्बत मिलेगी। और हदीस ये ज़हन में रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। बात समझ आई है ना? जिसको दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। बस बात खत्म, उसी के साथ उठेगा। औखे सौखे वेले आउंदे ने, गल समझ आई आ? पर उहदे तो भी कोई औखा वेला सी कि जो सारा मक्का इकट्ठा होकर जनाब अबू तालिब दे बूहे ते आया ते आके आंदा, इनू कह तबलीग छड़ दे। समझ आई? ये जिस कुड़ी ना मक्के दिया ना ब्याह कर देने, इनू कह छड़ दे। समझ आई? उत्थे सरकार ने फरमाया, चाचा अगर सज्जे हाथ ते सूरज खब्बे ते चन्न भी रख देन तो फिर भी मक्का मंगा। अल्लाह एक है, मैं ओदा रसूल आ। गल समझ आई है? इवें नहीं दुनिया दीन वास्ते कुर्बानियां देंदी। हाँ, जेडे डंडे वेख के भज जांदे ने होर ने, जेडे डंडे खा के लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे लाउंदे ने होर ने। गल समझ आई है? हाँ, ये सिद्दीक़ अकबर नूं पूछना, एक दिन एक काफिर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी मुबारक इंज सिर्फ हाथ लाया, इंज हाथ लाया। की हुंदा जी? सोचने वाली गल है ना, बस इंज हाथ लाया। हजरत अबू बकर की आखा, आखिर याद आका अल्लाह रसूलुल्लाह, ओए अपना पलीत हाथ मेरे नबी दी पाकदारी तो दूर कर।